दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 से संबंधित 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन की। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना। वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पर आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ मिलेगा। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना था। तो जो था, राजस्थान के वर्तमान नगरपालिका संबंधी प्रावधानों के अनुसार करों की वसूली के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी होगा। तो इसमें मुख्य नगरपालिका अधिकारी और मुख्य नगरपालिका अधिकारी द्वारा प्राधिकृत कोई भी व्यक्ति, तो ए व बी दोनों ही इसमें उत्तरदायी होंगे, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने सी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। तो धारा 127 के अंतर्गत दिया गया है कि मुख्य नगरपालिका अधिकारी या उसके द्वारा कोई भी प्राधिकृत अधिकारी इस अधिनियम की धारा 102 जिसमें बाध्यकारी कर और धारा 103 जिसमें अधिरोपित किए जाने वाले जो करों के संबंध में जो उद्ग्रहण और वसूली के लिए इसमें उत्तरदायी हो सकेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के प्रावधानों के अनुसार विकास क्षेत्रों की घोषणा निम्नलिखित में से कौन कर सकेगा। तो विकास क्षेत्रों की घोषणा है वो नगरपालिका कर सकेगी, यानी कि डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो आपको बता दें कि राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 166 के अनुसार नगरपालिका है वो राज्य सरकार के अनुमोदन से और राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नगर में किसी भी क्षेत्र को इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए विकास क्षेत्र घोषित कर सकेगी। तो ध्यान रखना, राज्य सरकार का अनुमोदन इसके लिए आवश्यक है और नगरपालिका धारा 166 के अनुसार इसमें जो नगर में किसी भी क्षेत्र को इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए विकास क्षेत्र के रूप में घोषित किया जा सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के प्रावधानों के अनुसार उस नगरपालिका किसी परियोजना या स्कीम की घोषणा करती है तो उसे घोषणा करने के कितने दिनों में घोषणा को राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा। तो उस घोषणा को अगर बात की जाए तो इसमें राजपत्र में 30 दिनों के भीतर प्रकाशित किया जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 174, जी हाँ, धारा 174 के अनुसार नगरपालिका किसी विकास क्षेत्र में कोई परियोजना या स्कीम तैयार कर घोषणा कर सकती है और ऐसी परियोजना या स्कीम बनाने के आशय की ऐसी घोषणा की तारीख से 30 दिनों के भीतर नगरपालिका ऐसी घोषणा को राजपत्र में प्रकाशित करेगी। तो धारा 174 के अंतर्गत दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार किसी भी रेलवे लाइन के आर पार कोई पाइप या नाली या जल निकास करना हो तो ऐसी स्थिति में किसके द्वारा रेलवे प्रशासन को सूचित किया जाएगा। तो इसमें रेलवे प्रशासन को सूचित किया जाएगा मुख्य नगरपालिका अधिकारी के द्वारा, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 220, जी हाँ, धारा 220 के अनुसार यदि मुख्य नगरपालिका अधिकारी किसी भी रेलवे लाइन के आर पार कोई पाइप या नाली ले जाना या रखना या जल आपूर्ति से संबंधित कोई भी अन्य कार्य या जल निकास करना चाहता है तो वह रेलवे प्रशासन को सूचित करेगा, जो नगरपालिका के खर्चे पर, ध्यान रखना, नगरपालिका के खर्चे पर उसका निष्पादन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की किस धारा का संबंध नई वधशालाओं को खोले जाने से है। तो राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की अगर बात की जाए तो इसमें वधशालाओं को खोले जाने से लेकर धारा 272 में दिया गया है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 272, जी हाँ, धारा 272 के अनुसार नगरपालिका नई वधशाला की स्थापना करते समय या स्थापना की अनुज्ञा देते समय सार्वजनिक सुविधा और साधारण जनता की राय को ध्यान में रखेगी और जनता से प्राप्त युक्तियुक्त आक्षेपों पर विचार करेगी। तो धारा 272 के अनुसार नई वधशालाओं की स्थापना करते समय इसमें जनता की राय को ध्यान में रखते हुए इस पर विचार किया जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान नगरपालिका सामान्य क्रय और अनुबंध नियम 1974 के नियम 8 के अनुसार किसी सामान के प्राप्त होने पर
निम्नलिखित में से किसके द्वारा उस सामान के पूर्व नमूनों के अनुरूप प्राप्त किए गए सामान का निरीक्षण किया जाएगा। तो इसमें आपको बता दें कि यह निरीक्षण किया जाएगा क्रय अधिकारी या उसके द्वारा, इस निमित्त कोई निर्दिष्ट व्यक्ति के द्वारा, यानी कि डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगरपालिका सामान्य क्रय और अनुबंध नियम 1974 के नियम 8 के अनुसार क्रय किया गया सामान जब प्राप्त हो या तो क्रय अधिकारी या उसके द्वारा निर्दिष्ट कोई भी अधिकारी इस प्राप्त किए गए सामान का उसके पूर्व नमूनों के अनुरूप निरीक्षण किया जा सकता है। तो ये नियम 8 के अंतर्गत दिया गया है राजस्थान नगरपालिका सामान क्रय और अनुबंध नियम 1974 के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के प्रावधानों के अनुसार कोई भी परियोजना या स्कीम बनाई जाती है तो उसे कौन प्रस्तुत करेगा। तो राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार जो नगरपालिका में कोई भी परियोजना या स्कीम बनाई जाती है तो उसको प्रस्तुत करेगा इसमें मुख्य नगरपालिक अधिकारी के द्वारा, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। मुख्य नगरपालिक अधिकारी उसको प्रस्तुत करेगा। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 176 के अनुसार प्रत्येक विकास स्कीम उसके विकसित किए जाने के पश्चात यह यथाशक्य शीघ्र जो मुख्य नगरपालिका अधिकारी द्वारा अनुमोदन के लिए नगरपालिका को प्रस्तुत की जाएगी। तो नगरपालिका को मुख्य नगरपालिक अधिकारी के द्वारा इस स्कीम को इसमें प्रस्तुत किया जाएगा, कोई भी नगरपालिका के लिए जो विकास स्कीम तैयार की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार यदि किसी नगरपालिका को गठित करने के लिए कोई निर्वाचन उसके विघटन की तारीख के कितने समय की कालावधि समाप्त होने के पूर्व पूरा किया जा सकेगा। तो ऐसे स्थिति में 6 माह की अवधि से कालावधि के पूरा होने से पूर्व निर्वाचन किया जा सकेगा, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 322 के अनुसार किसी भी नगरपालिका को गठित करने के लिए कोई निर्वाचन उसके विघटन की तारीख के 6 माह की कालावधि समाप्ति होने के पूर्व पूरा किया जाएगा। तो ध्यान रखना, जब विघटन हुआ है उस तारीख से 6 माह की कालावधि की समाप्ति से पूर्व इसमें किया जाएगा। इसके अलावा अगर बात की जाए परंतु वहाँ शेष कालावधि जिस तक विघटित नगरपालिका बनी रहती है 6 माह से कम हो, वहाँ ऐसी कालावधि के लिए नगरपालिका को गठित करने के लिए कोई भी निर्वाचन करवाना आवश्यक नहीं रहेगा। यानी 6 माह से कम हो तो इसमें नहीं रहेगा, लेकिन आपको बता दें कि विघटन की तारीख के 6 माह की कालावधि समाप्त होने से पूर्व इसमें नगरपालिका को गठित इसमें किया जा सकता है। धारा 322 के अंतर्गत ये दिया गया है। नेक्स्ट है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के प्रावधानों के अनुसार वाणिज्यिक उपयोग के लिए बने कॉम्प्लेक्स से अभिप्राय है। तो वाणिज्यिक उपयोग से बने जो कॉम्प्लेक्स है, जिसमें अगर बात की जाए राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार 25 या उससे अधिक इकाइयों से बना भवन, उसे वाणिज्यिक उपयोग के लिए जो कॉम्प्लेक्स है उसे कहा जाता है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। यह दिया गया धारा 2 में परिभाषाओं में। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के प्रावधानों के अनुसार कॉम्प्लेक्स से वाणिज्यिक उपयोग के मामले में 25 या अधिक आवास जो इकाइयाँ और आवासीय उपयोग के मामले में ध्यान रखना 10 या उससे अधिक इकाइयों से मिलकर बना कोई भवन अभिप्रेत है। वाणिज्यिक उपयोग के लिए 25 या उससे अधिक इकाइयाँ और आवासीय उपयोग के मामले में 10 या उससे अधिक इकाइयों से मिलकर बना कोई भवन है उसे कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। तो ये धारा 2 के अंतर्गत परिभाषाओं में वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की किस धारा का संबंध राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के क्रियान्वयन से है। तो राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 77 का संबंध है वो राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के क्रियान्वयन को लेकर है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 77, जहाँ धारा 77 के अनुसार राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात राज्य सरकार उसका क्रियान्वयन कर सकेगी। तो धारा 77 में ये दिया गया है। नेक्स्ट है, राजस्थान के वर्तमान नगरपालिका संबंधी प्रावधानों के अनुसार यदि कोई मतदाता किसी वार्ड की निर्वाचक नामावली में खुद को 2 बार रजिस्टर कर पाता है और वह 2 बार मतदान करता है, तब उसका जो मतदान है उसके दोनों मत है वो शून्य माने जाएंगे, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। यह धारा 25 के अंतर्गत दिया गया है।
आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 25 के अनुसार कोई भी व्यक्ति एक ही वार्ड में एक से अधिक बार इस बात के होते हुए भी मत नहीं देगा कि उसका नाम उसकी निर्वाचक नामावली में एक से अधिक बार रजिस्ट्रीकृत है, और यदि वह ऐसे मत को देता है तो उसके सभी मत है, सभी वोट है वो शून्य हो जाएंगे। तो ये धारा 25 के अंतर्गत दिया गया है। अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज की, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का आपके लिए क्विज है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धाराओं तथा उसकी विषय वस्तु के संबंध में सुमेलित युग्म की पहचान कीजिए। यहाँ सही युग्म की इसमें आपको पहचान करना है राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा और उसकी विषय वस्तु के बारे में। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। और आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।